चलो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नियामक ज्यामिति क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर से आती है। इससे सवाल बहुत सारे आते हैं, इसीलिए हमें लगा कि इनसे जितने भी फैक्ट बातें हैं वो आगे आके हम बता दें, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नियामक ज्यामिति जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। और इसमें क्या है ना कि आप देख सकेंगे कि एक एक्स अक्ष होगा और एक वाई अक्ष होगा। ये पूरा बोलते हैं हम कार्तीय तल। ये पूरा जो थ्योरी है ना, इसका पूरा बेस है इसके ऊपर, कार्तीय तल के ऊपर, ठीक है। तब कार्तीय तल इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या है, एक अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है मूल बिंदु। अब पूछेगा एग्जाम में कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0। ऐसे बोलना 0, 0,0। आगे सर, तो ये है पॉजिटिव डायरेक्शन और ये है नेगेटिव डायरेक्शन, ये है नेगेटिव डायरेक्शन, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो सर एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और वाई अक्ष को हम बोलते हैं कोटि। इससे सवाल पूछ लिया जाता है कि एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं। तो एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। अब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। चलो भाई, और एक सवाल और आता है इससे जुड़ी हुई कि प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश में है, प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश में है, और माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश में है, और प्लस माइनस किस में है। तो आप लोग को ना चतुर्थांश मतलब होता है पूरे एक भाग को 4 बराबर भागों में बांटने से एक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। तो इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपको एक सवाल पूछेगा कि प्लस प्लस जो बिंदु का निर्देशांक है वो कौन सा चतुर्थांश में है। तो आपको याद कर लेना है प्लस प्लस जो है फर्स्ट चतुर्थांश में है, और दूसरा चतुर्थांश में है माइनस प्लस, और माइनस माइनस तीसरा में है, और प्लस माइनस चौथा में। ये याद करने की ट्रिक कैसा है इसको, तो आप किसी भी निर्देशांक को x, y के लिखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो बिंदु का निर्देशांक बना हुआ है ये x अक्ष के प्लस दिशा से और y अक्ष के प्लस डायरेक्शन से बना हुआ है। तो x का प्लस और y का प्लस, इसीलिए यहाँ पे आ गया प्लस प्लस, ठीक है। इसे याद कर सकते हैं आप इससे। इसमें भी आप लिखिए x, के y। तो x का कौन सा ये डायरेक्शन है, निगेटिव, और y का कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे हो गया सेकेंड चतुर्थांश में निगेटिव, पॉजिटिव। अब तीसरा में सर, तो तीसरा में माइनस है x का और y का भी माइनस है, इसीलिए हो गया माइनस माइनस। और चौथा में तो x का पहले x का लिखना है, उसके बाद y का लिखना है। तो x वाला प्लस है, y वाला माइनस है। तो चतुर्थांश में जो हो गया वो प्लस के माइनस हो गया। चलते हैं आगे। अब सर x अक्ष पे y का नियामक कितना होता है, x अक्ष पे y का नियामक कितना होगा। तो x अक्ष पे y का नियामक जो होता है वो 0 होता है। ये बात याद कर लेनी है, ठीक है। और अगली बात कि y अक्ष पे x का नियामक कितना होगा सर, तो y अक्ष पे x का नियामक जो होता है वो 0 होता है। x पर y 0, y पे x 0। आगे x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, तो हम बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। क्यों सर, क्योंकि देखो यहाँ पे x अक्ष है और x अक्ष से किसी लंबवत दिशा में एक बिंदु है, वहाँ पे मान ले कोई भी बिंदु है, तो यहाँ से जो दूरी लेंगे यहाँ पे है लंबवत दूरी, ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा कोटि, ठीक है। इससे समझने के लिए इस फिगर को समझो। आगे y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाएगा सर, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो है ये लंबवत दूरी, ये कहलाएगी भुज, ठीक है। लंबवत दूरी, एक बात याद कर लेना, लंबवत दूरी, ठीक है। अगला सर मस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें भी क्या मस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये है मूल बिंदु से किसी बिंदु के लिए दूरी सूत्र। मान लीजिए किसी बिंदु P है, तो P के दूरी सूत्र क्या होगा सर, तो x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, किस में जी, रूट में। OP इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। अब ये इकाई आपको लगा देना है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई इकाई होगा ना, मापेंगे तो लंबाई को। अगला किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मतलब एक बिंदु मान लिया जाए यहाँ पे P है और एक बिंदु यहाँ पे Q है, PQ, दोनों के बीच की दूरी अब निकालना रहे तो क्या करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप ना इसको ना स्क्रीनशॉट मार के और लिख लेना बढ़िया से, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। अब इस क्या करेंगे हम कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र के लिए और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए उसको डेरिवेशन हम बता देंगे, आप लोग उसको भी कर लेना, ठीक है।
ये एक परत है